हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और आज फाइनली काम का पता नहीं कौन सा दिन है और आप भी सोच रहे होंगे कि कितना काम कर रही है। तो आप समझ लो कि मैं डेली काम कर रही हूँ और बीच में एक दो दिन जो व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं ना, वो मैं जानबूझ के स्किप कर रही हूँ बिकॉज आप खुद मेरा काम देख देख के थक जाओगे। सो ऑलमोस्ट 100% में से 50% मैंने शूट करके व्लॉग्स ही बनाए हैं। इतना देख देख के इंसान खुद पागल हो जाए थकान हो जाए जो देखने वाला है। इसीलिए एक दिन मैं गैप कर दी थी। इवन मोस्टली मैंने काफ़ी गैप किया है। ये मैं बेड के अंदर घुस कर आराम से बेड के साफ़ कर रही हूँ और मोस्टली बेड का सामान बहुत ज़्यादा है। तो सुबह से ही मैं लगी हूँ, नो नाश्ता कुछ नहीं किया है, सिर्फ चाय पी के लगी हूँ। और आंटी भी आ गई है तो उन्हें भी मैंने 8 साढ़े 8 बजे बुला लिया था। क्योंकि क्या होता है कि खा पी लेते हो ना, तो फिर ये लगता है कि बस अभी लेट जाओ, अभी मन नहीं करता है। तो ये रहता है कि सुबह बस चाय पी के बिस्किट खा के काम चालू कर दो, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम जब हो जाता है ना तो फिर मन करता है कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर करेंगे काम। तो ये चीज़ होती है। गर्मी भी बहुत हो रही है। काफ़ी लग गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, आप लोग बोल रहे हो कि कितना काम है, ये तो मैं आपको सिर्फ 50% दिखा रही हूँ। बहुत काम होता है घर में। जब आप पूरा घर उठा के ला रहे हो, समेट के ला रहे हो दूसरे घर में, तो हर कोना हर चीज़ घर की साफ़ करनी पड़ती है, वहाँ पे लगानी पड़ती है। आप ऐसे ही यूं ही सामान निकाल के कहीं भी कुछ भी नहीं उड़ेल सकते हो। आई थिंक बहुत लोग होते भी हैं जो नॉर्मली सामान यूज़ करते 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 लग जाता है उनका घर अपने आप ही, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना पड़ता है। पर मुझे वो चीज़ चैन नहीं पड़ता है जब तक पूरा सामान सेट ना हो जाए, फंक्शनल ना हो जाए कि जहाँ मैंने जो चीज़ रखी है वो मुझे नेक्स्ट डे वो यूज़ में आनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, लाइक अगर बाथरूम में भी मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र साफ़ कराए, उसमें शैम्पू, टूथब्रश, एवरीथिंग मैंने सेट किया है। वहाँ का जो बाथरूम का क्लीनर होता है वो सेट किया है, वहाँ की झाड़ू जो बाथरूम की होती है, सब कुछ अपनी अपनी जगह करने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ खोल के ऐसे ही डाल दो, किधर भी रख दो, तो वो तो एक ही दिन में लग जाए बिना पोछे पाछी के, है ना। तो इसीलिए कोई नहीं, अभी ऑलरेडी बहुत कुछ लग चुका है, घर फैला है। बस ये है कि जो फैला हुआ है ना उसको बस समेटना है। कहने का मतलब ये है, क्लीनिंग वगैरह हो गई। और क्या कहते हैं, ये देखिए अभी सबसे बड़ा काम है ड्राइंग रूम में। क्या होता है मेनली, बेड है। बेड के अंदर का जो सामान है ना वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, तो वही लग गया तो क्या बचा फिर। ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो रहा है और ऑब्वियस है, बच्चे जब सो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फिक्र मम्मा को ये होती है कि मच्छर वच्छर ना काट ले। कितना भी एसी पंखा चलाओ यार, मच्छर काटना होता है, बच्चों को ज़्यादा काट के चला जाता है। तो यहाँ पे मैं मामा अर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल होते हैं और ये एक इंडियन ब्रांड है। मैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ हमारे ब्रांड को, हमारे इंडियन ब्रांड को। कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, येस। एंड मैं इसके इंग्रेडिएंट कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है विद सिट्रोलेना एंड लेमन ग्रास ऑयल है, इसमें 100% नेचुरल है, डीट फ्री है और इसे 3 मंथ प्लस के बच्चे लगा सकते हैं। ओके एंड as we all know कि Mamaearth is a plastic positive brand because we recycle more plastic than we use. Yes, it's mentioned on the product. And ऑल मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे, फर्स्ट क्राई पे एंड मामा अर्थ की वेबसाइट पे। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पे डिस्काउंट मिले तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं FAME2022, जिससे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ओनली ऑन mamaearth.in की वेबसाइट पर। ओके एंड एक और इसका वेरिएंट आया है, ये है मामा अर्थ 100% नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस, डीट फ्री है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। इसमें क्या कर सकते हो, ये क्या है देखिए, इसमें आपको पूरे 24 पैचेस मिलेंगे, ठीक है। 12 आवर अप टू प्रोटेक्शन देगा। ये वाटर प्रूफ है और ये 0 से लेके 10 साल के बच्चों के लिए, आई मीन न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, क्योंकि आप इसे चिपका सकते हो उसके प्रैम पे या कपड़ों पे या उसके कॉट पे। और ये बहुत ही ईजिली यूज़ करने का होता है, सिर्फ आपको निकालना है और लगा देना है।
ओके। और एक होता है ना, नए बेबी को आपको मान लीजिए कुछ स्किन पे अप्लाई नहीं करना है, न्यू बॉर्न है, बिल्कुल 2 दिन का है, तो आप उसको उसके झूले पे चिपका सकते हो। बिल्कुल बेफ़िक्र होके, अब टेंशन नहीं होगी आपको किसी भी चीज़ की। सो लिंक मैंने दे दिए हैं दोनों के, जाइए चेक इट आउट करिए एंड यूज़ करिए। सो अब तो ममाअर्थ ने अपनी खुद की ऑफ़िशियल ऐप लॉन्च कर दी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, ज़रूर डाउनलोड कर लें उस ऐप को। उससे आपको बहुत सारी डिस्काउंट, सेल्स वगैरह मिल सकते हैं अगर आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज़ करते हैं। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक इट आउट करें। सो हमारा बेड का जो एरिया है, जो जितना भी सामान था, साड़ी, लहंगा, डेकोरेशन की चीज़ें, ब्लाउज़ और घर के बेडशीट, चादर, कंबल, ये सब उसी में रखे हुए हैं, सब लग गया। अब बचा है ये थोड़ा-सा, जैसे कि ये छोटे-छोटे सामान होते हैं ना घर के लगाने के, ये डेकोरेशन वाला मैंने बॉक्स खोला है अभी, कार्टून खोला है जिसमें से बहुत सारा सामान निकल रहा है। तो वही मैं इधर पोंछ-पोंछ के अभी रख दे रही हूँ, फिर बाद में इधर से उधर करते रहेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर में हम लोग चीज़ें बदलते ही रहते हैं, जो स्पेशली डेकोरेशन की। बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन की मैंने तो पैक करके भी रख दी हैं, जो मुझे नहीं यूज़ करनी है। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा रेस्ट कर लिया इतना काम के बाद, क्योंकि आई थिंक 2 ढाई बज गया था, तो थकान हो गई थी सुबह से। एंड खाना वाना तो बस काम चलाऊ चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। तो चलिए अभी दोबारा काम पे लगते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि डब्बे तो लग गए किचन के, लेकिन वो क्रॉकरी वाला कार्टून नहीं मिल रहा था। तो फाइनली जब वो वाला कमरा मैंने खाली किया, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, स्टोर रूम जिसे मैं बोलती हूँ, तो सारे कार्टून बाहर इधर ही गैलरी में डाल दिए थे। तो एक-एक करके जहाँ-जहाँ का जो सामान था ना, वो निकाल के रख रही थी, मैं लगा रही थी। ये देखिए, ये है मेरा क्रॉकरी का कार्टून। सो ये लास्ट मैंने दिखाया था, बस इतना ही लगा था। तो अभी ये हम लगाएँगे, और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार ये, बिकॉज़ एक-एक चीज़ पैक हुई है, अभी एक-एक चीज़ अपने खोलनी है और फिर लगानी है। और क्या कहते हैं, डब्बे वगैरह तो मतलब जो कंटेनर हैं जिसमें बिस्किट और ये पोहा वगैरह, वो तो रख दूँगी मैं पोंछ-पोंछ के, लेकिन जो बर्तन होंगे ना, उन्हें मैं एक बास्केट में इकट्ठे रख दूँगी, ताकि धीरे-धीरे करके वो धुल सकें। इकट्ठे नहीं धुल सकते हैं बर्तन, क्योंकि ये देखिए। सो फटाफट मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। सो मतलब क्या बोले यार, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हालत बैंड बज रही है, ख़राब हो रही है, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से एसी नहीं लगा। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हो गया कि स्टोर रूम में मेरे 2 एसी रखे हुए हैं, एक खिड़की वाला, एक स्प्लिट एसी, और आप सोच लो कि दोनों पैक रखे हैं और गर्मी में बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, समझ लो। आई डोंट नो कि आगे के दिन कैसे कटेंगे। आगे के दिन इसलिए कट जाएंगे क्योंकि जून में यहाँ धमाधम बारिश होती है, तो जून जुलाई अगस्त से 3 महीने तो ठंडा रहेगा। फिर सितंबर अक्टूबर में देखते हैं क्या करना है। तो मैं बोला था ना, 7-8 महीने किससे ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, मैंने निकाल ली है क्रॉकरी अलग एक बास्केट में, और अभी और भी बाकी है। सो मैं थक गई निकालते निकालते, खोलते खोलते। सो ये सारी चीज़ें देखते हैं कहाँ। ये देखिए 2 बास्केट हो गई ना, ये देखिए निकाल के रख दी। ये जो डब्बे हैं, डब्बे कह रही हूँ, कंटेनर हैं ग्लास वाले, ये पोंछ के रख दूँगी मैं। कुछ पूजा का सामान है, अभी किचन में भी दिखाती हूँ फैला रहा। ये देखो, ये सारा सामान लगाने वाला है, ये सब लगाना है। ये बर्तन वो धो के गई आंटी, ये नीचे के बर्तन हैं जो 3-4 दिन तक लगे पड़ेंगे धोने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके धोएगी वो, क्योंकि मज़ा हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी वगैरह चढ़ गई, उसके हाथ भी लग गए हैं जो बैकर्स एंड मूवर्स थे। तो मैंने आंटी को बोला कि थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। ऑलरेडी वैसे भी बर्तन निकल नहीं रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है, चाय पानी का बर्तन निकल रहा है, वैसे तो कुछ निकल नहीं रहा है। खाना भी बाहर से एक टाइम बनता है तो दूसरी टाइम बाहर से आ जाता है। तो मैंने कहा फिर थोड़े थोड़े आप यही धो दो बर्तन जो धुले धुलाए हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए, ये अवन है जो मुझे लगाना है। ये देखिए, ये वाला जो स्टोर रूम है इतना लग गया है फाइनली। सो काफ़ी कुछ, ये डाइनिंग टेबल है जो सेट करनी है, ये बेड पूरा लग गया है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये धोने के कपड़े हैं जो सो समट जाएगा, वैसे मोटा मोटा सामान लग गया है जो जो जहाँ लगना था। और अभी 2 दिन या 3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि किचन सेट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि बर्तन सारे धुलेंगे, लगेंगे, जाली लगेगी। जब किचन में सेट होंगे तो देखते हैं कैसे कब होता है। सो यहाँ पे ये देखिए, मैं सारे जो कंटेनर हैं जो रोज़मर्रा की यूज़ के हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स रखा है या बिस्किट रखा है या मसाले वगैरह हैं,
ये सब मैं ऐसे ही सेट कर रही हूँ इधर और इसी के अंदर। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक वो कर लें। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और लाइक तो बनता है ना, इतना काम जो कर रही हूँ अप्रिसिएशन तो चाहिए। ऐसे बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, काम तो खुद ही करना है, कोई और तो आके करेगा नहीं। और वैसे भी यहाँ नई जगह है तो मेरे पास कोई भी ऐसा थी नहीं हेल्पर, और जो थी वो तैयार नहीं थी। उनको ये था कि फटाफट सारा काम हो जाए, वैसे नहीं होता है ना, उन्हें भी रुकना पड़ेगा पूरे दिन भर के लिए तभी होता है। बट नहीं, फिर भी ये आंटी से आज थोड़ा सा हेल्प ले ली थी, क्योंकि अंडर द बेड जो सामान रखा है ना, मुझे बार बार बाहर निकलना पड़ता, उठाना पड़ता। वो उतने सामान उठाने के लिए उसने 50 रुपये ले लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ सामान उठा के दिया है, वही कपड़े वगैरह जो पड़े थे ना, जो मुझे बेड के अंदर रखे थे उसके। सो ये देखिए, ये स्टोर रूम वाला सामान है जो लग गया है। सो अब इस वक्त मैंने कुछ मतलब इतना काम किया, मैंने शूट भी नहीं किया। आप देख लीजिए काफ़ी खाली लग रहा है, क्योंकि कितना शूट करती, कितना आप लोग देखते, तो मैंने सब कट कर दिया अभी इससे। कट क्या कर दिया, कैमरा ही ऑन नहीं किया। सो फाइनली अभी 7 साढ़े 7 बज रहा है, तो मैंने कहा लाओ पूरे घर का अभी कूड़ा निकाल लेते हैं, फिर नहाते हैं, फिर सोते हैं, फिर कल फिर दोबारा से फिर चालू हो जाऊंगी। सो 1 या 2 दिन का काम और रह गया है, फिर ख़त्म। और सो जब मैं सामान लगा रही थी ना किचन का, तब अगस्त्या नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि संडे का दिन था ये, तो वो दादा दादी उसके आए हुए थे। यहीं तो हैं, यहीं घर है, पर रहते नहीं हैं अभी, रहते तो नए वाले घर में, जो वहाँ का मैंने वीडियो बनाया। फ्लैट इधर ही है, जस्ट बगल में ही 2 कदम की दूरी पे है। तो सुशील जी उसको लेके गए थे मिलाने के लिए। तो ये है कि फिर वो वाला काम मेरा फटाफट हो गया। अब ये डाइनिंग टेबल है तो वही फिट करेंगी, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं है यार। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि 2-2 एसी होते हुए एसी नहीं लग रहा है। चलो वैसे अगर मान लो कोई आ रहा होता मेरे घर में, तो कैसे यार बैठते बेचारे वो लोग, कितना गर्मी है। मैं तो चलो दिन भर उस रूम में चली जाऊंगी और हो जाएगा। मान लो कोई आता जाता रहता तो बहुत दिक्कत होती है ना। इतनी गर्मी बैठ रही, इंसान बैठ नहीं सकता है, इतना खौलता हुआ हॉल लगता है दोपहर में, पता है आपको। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई है। सो सुबह से लेके रात तक मैंने काम किया, तब जाके इतना खाली हुआ। अगर वही मैं थोड़ा थोड़ा करती, जैसे स्टार्टिंग के डेज़ में मैं ये कर रही थी कि 3 से 4 घंटे ही काम कर रही थी, बाकी वही सुबह का वही खाना पीना, यूट्यूब, फिर इधर उधर जाना, वीडियोस बनाना, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन लग के मैंने काफ़ी काम निपटा लिया। मैं सुबह 8 बजे से लगी पड़ी हूँ मैं, और रात के 8 बज रहा है, समझ लीजिए। तब जाके ये थोड़ा घर देखने वाला लगा है। किचन तब भी अभी लगा नहीं है, कल लगाऊंगी मैं। सो वो अंदर रूम में है, तो मैं इसलिए बंद करी दरवाज़ा, क्योंकि एसी चल रहा है फिर। लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो दरवाज़ा खोले रहता है। ये देखो खोल दिया, ये मुझे बाद में पता चला वीडियो में जब एडिटिंग कर रही थी, फिर से खोल दिया था इसने। ओके गाइस, तो आप सोच रहे हो कि पहले सुबह टी शर्ट पैंट पहना, फिर ये 2-3 कपड़े चेंज किए मैंने एक दिन में। इतना काम किया कि एकदम से मतलब स्वेटिंग होने लगी, कपड़े गीले हो गए, तो उसमें मेरे से रहा नहीं जाता, तो मैंने नहा के फिर कपड़े चेंज किए। तो चलिए गाइस, इधर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।